अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। आज का सेशन है सवालात और जवाबात पर। क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को कितनी देर के बाद नहलाना चाहिए? पैदाइशी बच्चे को कितनी देर बाद नहलाना चाहिए? बच्चे को सर्दियों में कितनी बार महीने में नहलाना चाहिए? नहलाने के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, या किस तरह से हमें पता चलेगा दिस इज़ एन आइडियल टेम्परेचर पानी का? और इसके अलावा बच्चे को सर्दियों में किस तरह से एहतियात करें कि उसको नमूनिया ना हो? ये सारे सवाल के जवाब हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया यूट्यूब पर मेरे चैनल पे जाकर आपको मिलेंगे। तो पहला सवाल, पहली बार बच्चे को कब नहलाना चाहिए? वो बच्चे जो पैदा हो चुके हैं उनका आइडियल टाइम नहलाने का क्या है? सर्दियों में ख़ास तौर पर जब बच्चा पैदा होता है, वहाँ जहाँ खुशी घर में आ रही होती है, वहाँ पे घर वालों को एक टेंशन भी होती है कि बच्चे को हम किस तरह से ठंड या नमूनिया से या ज़ुकाम खांसी से बचाएं। तो याद रखें, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदाइश के फ़ौरन बाद 12 घंटे का कम से कम वक्फा दें, फिर बच्चे को नहलाएं। आइडियल टाइम जो WHO रिकमेंड करती है वो एक दिन है। 24 घंटे के बाद बच्चे को नहलाना चाहिए, लेकिन 12 घंटे के बाद आप बच्चे को नहला सकती हैं। दूसरा सवाल यह है कि बच्चे को नहलाने के लिए पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो आपने पानी नीम गर्म लेना है, अपने हाथ को पानी के अंदर डिप करना है। अगर आपके हाथों के लिए वो टेम्परेचर कंफर्टेबल है पानी का, जिसमें आपके हाथ ना ठंडे हो रहे हैं ना गर्म हो रहे हैं, तो उस पानी से नहलाएंगे। तीसरा सवाल ये है कि बच्चे को नहलाते वक्त सर कब धोएं? बच्चे को नहलाने का तरीका ये है कि आप बच्चे के पहले पाँव धोएं, टांगे धोएं, नीचे से ऊपर जाना है, फ्रंट बॉडी धो लें। उसके बाद हेड को वॉश करने के लिए उल्टा लिटाकर सर के बल से उल्टी साइड से पानी डालना है ताकि एस्पिरेशन ना हो, सीधा मुंह पे पानी नहीं डालना। चौथा सवाल यह है कि बच्चे को हफ्ते में कितनी बार नहलाना है? तो इसका जवाब ये है कि बच्चे को हफ्ते में 3 बार ज़रूर नहलाएं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए पानी का और रूम का। इसके अलावा सवाल यह है कि पानी के बगैर भी बच्चों को नहलाया जा सकता है, तो उसको ड्राई बाथ भी कहते हैं। इसमें तरीका ये होता है कि आपने एक टॉवल लेना है, उसको नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से वेट करना है, उसको निचोड़ना है और बच्चे की बॉडी को क्लीन कर देना है। क्लीन करते वक्त जो फोल्ड वाले एरियाज हैं, ख़ासतौर पर ये जो बगलों वाले होती हैं, फिंगर के अंदर वाले होते हैं, पाँव वाले होते हैं, इसका इंग्वाइनल एरिया होता है, इन सारी क्रीजेस को अच्छी तरह से साफ करना होता है, नेक को, ईयर को, और बाकी ड्राई बाथ कर देना होता है। इसके अलावा सवाल यह है कि बच्चे को नमूनिया से कैसे बचाएं? तो याद रखें, बच्चे को 3 लेयर्स वाले कपड़ों में लाजमी रैप करें। एक उसकी कॉटन वेस्ट होनी चाहिए, ऊपर उसकी शर्ट होनी चाहिए, उससे ऊपर उसका स्वेटर या रैपिंग शीट होनी चाहिए। बच्चे को सुलाते वक्त उसका हेड या उसका पाँव जराबे पहनाएं या टोपी ज़रूर पहनाएं ताकि बच्चा गर्म रहे। तीसरा, बच्चे को हर 2 से 3 घंटे के वक्फे के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको दूध पिलाएं ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो, उसका जिस्म उसकी खुराक के साथ गर्म रहे, उसको अपनी एनर्जी को अपने जिस्म को गर्म करने के लिए यूटिलाइज ना करनी पड़े। इसके अलावा बच्चे को हफ्ते में 3 बार नहलाएं। सख्त सर्दी की सूरत में आप ड्राई बाथ भी कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा अच्छी रैपिंग हो, और घर में किसी को अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी हो चुकी है तो वो काइंडली बच्चे को उठाए मत, उसको प्यार मत करें। और अगर मदर को खुद ज़ुकाम खांसी है तो वो अपना मास्क लगाए और फिर बच्चे को फीड कराए। इसके अलावा अगर बॉटल फीड पे बच्चा है तो फीडर को हर बार ज़रूर बॉयल करें। ये कुछ एहतियात है जो आपने करनी है ताकि सर्दी में बच्चे को नमूनिया से बचाया जा सके और आपको पता चल गया है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं तो हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया में जाकर कमेंट बॉक्स पर लिखें, आस्क क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू आंसर। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।